भारत की जानिब से पानी छोड़ने के असरात दरियाओं में शदीद तुग़यानी चनाब, सतलुज और रावी दरिया बिफर गए। पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर सतलुज में पानी की सतह 22.3 फीट तक जा पहुंची। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हिफाजती बंद टूटने से रिहायशी आबादियां शदीद मुतासिर। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट नैना से 2,40,000 क्यूसिक पानी दरियाए रावी में दाखिल। जस्टर के मकाम पर रावी में पानी का बहाव 1,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला पर पानी का बहाव 4,91,000 क्यूसिक हो गया। खान की बैराज पर पानी की आमद 3,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत ने दरियाए रावी पर कायम 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। भारत की तरफ से माधोपुर हेड वर्क से भी पानी छोड़े जाने का इम्कान। दरियाए सतलुज में भावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हिफाजती बंद टूटने से रिहायशी आबादियां शदीद मुतासिर। सैलाब ज़दा इलाकों से मकीनों का इनखला। रेंजर्स, फौज और पुलिस की मदद हासिल। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, रिहाड़ी, बहावल नगर और बहावलपुर के इजला मुतासिर। मुतासरा इलाकों में 130 कश्तियां, 115 OBM, 1300 लाइफ जैकेट्स फराहम। हजारों शहरियों और मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासरा इलाकों में 67 फ्लड रिलीफ और 38 मेडिकल कैंप्स कायम। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तन्हा नहीं निमट सकता। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब का नुकसान हुआ। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं में तुग़यानी से माली और जानी नुकसानात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल से दर्जनों घर सफ़ाई हस्ती से मिट गए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज तर करने के अहकामात। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। आइंदा 2 रोज में दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। सियालकोट, नारोवाल और कसूर के नालों में भी तुग़यानी का खतरा है। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन NDMA की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा हैं। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का इनखला। 1.5 लाख से जायद अफराद मुतासरा इलाकों से निकाले जा चुके। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैरपुर डाहा के करीब लोहे का पुल सैलाबी पानी की नज़र। पुल टूटने से कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज के पानी से ओट शरीफ में कई आबादियाँ, फसलें ज़ेर आब आ गईं। ज़मीनी कटाव का अमल भी जारी। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। सैलाब की वार्निंग जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी पानी ने मज़ाफ़ात और शहरी इलाकों को लपेट में ले लिया। सतलुज में हेड सुलेमान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी के तेज बहाव के बायस मुतादिद देहात के हिफाजती बंद टूट गए। पसरूर में नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 77,000 क्यूसेक का रेला हंजली पुल भी बहा कर ले गया। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। शकरगढ़ में रावी के सैलाबी रेले में 20 से 25 अफराद फंस गए। जफरवाल में सैलाबी रेले में 3 अफराद डूब कर चल बसे।
मॉनसून के तूफानी स्पेल सियालकोट में बारिशों का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके जेर आब, कई फीट पानी जमा। लाहौर में बरसात की लंबी झड़ी, वक्फे से बारिश। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग में 56, जेल रोड पर 55 मिलीमीटर बादल बरसे। पत्तों की शेखुपुरा मुरीद के कामों की डस्का में भी जमकर बारिश। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा और हाफिजाबाद में भी बारिश मुतवक्के। अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबर की तरदीद। कहा, सलमान अकरम राजा हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं, उनका अपना कोई मसला होगा। ज़िमनी इंतखाबात पर तनाज़े है तो पार्टी बताएगी। समझ नहीं आई मेरे बच्चे को क्यों उठाया गया। उनकी गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बानी की सेहत ठीक है, एक आंख में थोड़ा सा मसला है, सियासत से मुतल्लिक नहीं है। मेरा काम सिर्फ पैगाम देना है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने मेरा इस्तीफा तस्लीम नहीं किया। सियासी कमेटी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही हैं, अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद अचकज़ई का नाम बानी ने दोहराया है। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया नहीं था, जुबानी कहा था। इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जेल में बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। बानी को अखबार भी मुहैया किया जा रहे हैं। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। सितंबर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत समेत दीगर मामलात पर मुशावरत। इजलास में तजावीज़ मुरतब करके बानी पीटीआई से मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार, क्योंकि अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार, क्योंकि वहां अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर वार कर दिए। कहा, जान कुर्सी और हुकूमत हो वहाँ इलेक्शन शौक से, जहाँ अवाम का फैसला हो वहाँ बॉयकॉट। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद। पंजाब में शिकस्त का डर, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा। ये है असल सियासत, इंसाफ। टोटल 2 नंबरी। 9 मई में मुलव्वस अफराद को अदालतों ने सजाएं सुनाई। 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा वावेला कर रही है। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? क्या अलीमा खान को याद नहीं बेटे को किस तरह बैरून मुल्क भगाया गया था? क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बालातर हैं? कानून शिकनी करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके शवाहिद मौजूद है। पीटीआई ने मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा ज़रताज गुल की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इसी नौइयत के दूसरे केसेस भी ज़ेर समाअत हैं। इन केसेस में मुतल्लिका फरीकैन का जवाब आना है। अदालत के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस मोहम्मद एजाज खान ने समाअत की। ज़रताज गुल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने के फैसले को चैलेंज किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने संबाजा बलोचिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां 7 से 9 अगस्त के दौरान की। ज्यादातर
तो हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से थे। 15 रोज बाद भी हलाक दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। 25 अगस्त को बॉर्डर पर अफगान हुकाम के साथ जरगे के बाद लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया। दीरबाला में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ तीसरे रोज भी मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। 5 की लाशें बरामद। हाथंदरा साइट पर सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मोर्चे से अहम कमांडर साजिद की लाश बरामद। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकानों पर पुलिस और CTD ने कब्जा कर लिया। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितना अल खवारिज की हलाकत पर फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज की सताइश। कौम को दलेर सपूतों पर मान है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी।